जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि दोस्त जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। दोस्त, तुझे इसी बात की चिंता हो रही है ना कि लोग क्या कहेंगे, तेरे घर वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगी। ठीक है, चिंता करता रहे, पर एक बात याद रखना, संघर्ष में आदमी अकेला होता है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर जग ने हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बात करूंगा जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत और संघर्ष किया और एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप की दुकान से लेकर कैसे करोड़ों तक का सफ़र तय किया। दोस्तों, अगर हम चॉकलेट की बात करें तो चॉकलेट का वो भूरा रंग, वो उसकी बनावट और वो उसका मज़ेदार स्वाद, आहा, लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लोगों को बहुत आकर्षित करता है। और दोस्तों, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक चॉकलेट बहुत लोकप्रिय है। अगर हम चॉकलेट की ही बात करें तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में इमेज बनती है दोस्तों, वो है कैडबरी डेयरी मिल्क, जिसका स्वाद बहुत ही आकर्षित करने वाला है। दोस्तों, एक कैडबरी डेयरी मिल्क ही ऐसा चॉकलेट है जिसने भारत से काफ़ी हद तक मिठाइयों का सफाया कर दिया है। क्योंकि दोस्तों, आज हर खुशी के मौके पर जब भी बात आती है कुछ मीठा हो जाए, चाहे वो कोई त्यौहार हो, तो लोग अपने रिश्तेदारों में कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट देना ही पसंद करते हैं। दोस्तों, जितना मज़ेदार कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट का स्वाद है, उतना मज़ेदार इसकी कहानी, इसकी सक्सेस स्टोरी है। इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब 12 अगस्त 1801 में बर्मिंघम, यूनाइटेड किंगडम में जॉन कैडबरी का जन्म हुआ। दोस्तों, जॉन कैडबरी एक ऐसे धर्म से ताल्लुक़ रखते थे जिनका कोई धर्म नहीं था, यानी जो किसी चर्च या किसी भी प्रकार के धार्मिक संस्था से जुड़े हुए नहीं थे। इस धर्म के लोगों को ईश्वर और उनके बीच उन्हें किसी की भी मौजूदगी पसंद नहीं थी। अपनी अलग मान्यता होने के कारण समाज में इस धर्म के लोगों को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। ना ही इन्हें किसी अच्छे स्कूल में पढ़ने की इजाज़त थी और ना ही इन्हें कोई नौकरी मिलती थी। उनके पास बिजनेस करने के अलावा खर्च चलाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए दोस्तों, जॉन कैडबरी ने अपने ही धर्म के स्कूल में पढ़ाई की और अपने धर्म के स्कूल में पढ़ाई करने के बाद अपने जेब खर्च के लिए एक कॉफ़ी शॉप में काम करने लगे। और आगे चलकर जॉन कैडबरी ने सन 1824 में उन्होंने अपना खुद का दुकान खोला, जहां पर वो कॉफ़ी, टी और चॉकलेट ड्रिंक बेचा करते थे। कुछ सालों के एक्सपीरियंस में इन्हें यह पता चल गया कि लोग चाय, कॉफ़ी की कंपैरिजन में इनके चॉकलेट ड्रिंक को ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद जॉन कैडबरी ने सन 1831 से सब कुछ छोड़कर सिर्फ चॉकलेट ड्रिंक पर फोकस करना शुरू कर दिया, जिसकी डिमांड लोगों में लगातार बढ़ती जा रही थी। इसलिए उन्होंने करीब चॉकलेट ड्रिंक के 16 और वैरायटी अपने मेन्यू में जोड़ दिए। और दोस्तों, देखते ही देखते अगले 15 सालों में वह अपने स्पेशल कैडबरी चॉकलेट ड्रिंक के लिए आसपास के इलाकों में बहुत प्रसिद्ध हो गए। आगे चलकर 1847 में जॉन कैडबरी ने अपने भाई बेंजामिन को भी इस बिजनेस में शामिल कर लिया और फिर दोनों ने मिलकर ब्रिज स्ट्रीट में एक बहुत बड़ा कारखाना खोला। जॉन कैडबरी हमेशा से ही अपने विशेष क्वालिटी के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। इसलिए 1854 में इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया ने उनकी कंपनी को रॉयल वारंट का सर्टिफिकेट दिया। यह सर्टिफिकेट सिर्फ उन लोगों को दिया जाता था जिनके उत्पादों की क्वालिटी सबसे अच्छी होती थी और जिन उत्पादों को राजा महाराजा भी प्रयोग में लाते थे। धीरे धीरे कैडबरी अपने बेहतरीन उत्पादों की वजह से पूरे ब्रिटेन में प्रसिद्ध हो गए। सन 1860 के आसपास बिजनेस में नोक-झोंक के कारण भाई बेंजामिन ने जॉन कैडबरी से अलग होने का फैसला किया। इसके बाद जॉन ने कंपनी का भार अपने दोनों बेटों को, रिचर्ड कैडबरी और जॉर्ज कैडबरी को संभालने को दे दिया। दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट की सफलता के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है समय के साथ परिवर्तन। रिचर्ड और जॉर्ज ने कई सफल परिवर्तन किए और बाद में ब्रिटेन के अलावा इसे 1870 में और भी कई देशों में भेजा जाने लगा। इसी बीच 11 मई 1899 को कैडबरी के फाउंडर जॉन कैडबरी की मृत्यु हो गई। और दोस्तों, अगले 10 सालों में उनके एक बेटे रिचर्ड कैडबरी की भी मृत्यु हो गई और अब पूरी कंपनी को चलाने का जिम्मा जॉर्ज कैडबरी के कंधों पर आ गया। दोस्तों, अपनी इस स्थिति को समझते हुए जॉर्ज आगे बढ़ते गए
और अपने रिटायरमेंट के दौर में कंपनी के लिए ऐसी खोज कर गए जिसने कैडबरी को एक अलग ही आयाम दे दिया। फिर जिसके बाद कैडबरी लगातार सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, जॉर्ज ने सन 1905 आज की फेमस कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट का उत्पाद शुरू किया और अपने इस मिशन पर जॉर्ज 1857 से ही रिसर्च में लगे हुए थे और तब उन्होंने चॉकलेट पाउडर में चीनी और दूध मिक्स किया और जब इन तीनों मिश्रणों को टेस्ट किया गया तब इसका स्वाद काफ़ी अलग था और इसमें बदलाव करते हुए इस मिश्रण को सुखाकर टेस्ट किया गया और अब दोस्तों इसका स्वाद काफ़ी शानदार और मीठा था। दोस्तों, इस तरह से कैडबरी डेयरी मिल्क का आविष्कार हुआ। दोस्तों, अब यह चॉकलेट पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ चुकी है और आज 60 से अधिक देशों में अपने इस व्यापार को चला रहा है। दोस्तों, हमारे भारत देश के आज़ाद होने के ठीक एक साल बाद 1948 में इसका व्यापार यहाँ भी किया जाने लगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि दोस्तों मैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और बिजनेस मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम और शब्बा खैर।